एपिसोड 15 की स्टार्टिंग उसी बेसमेंट को दिखाते हुए होती है जहां जैसन को देखते ही ये आदमी उसे कॉर्नर में खड़ा होने का बोलता है बिकॉज डोक्योंग ने यहाँ कैमरास लगाए हुए थे। देन जैसन कॉर्नर में खड़े होकर इस आदमी को पूछता है कि क्या तुम किमसू हो, जिस पर ये कहता है कि हाँ मैं किमसू हूँ, लेकिन तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला, क्या तुम पुलिस वाले हो? जिस पर जैसन कहता है कि नहीं मैं पुलिस वाला नहीं हूँ, लेकिन मैं डोक्योंग को पकड़ना चाहता हूँ। देन किमसू कहता है कि मैं डोक्योंग को पकड़ने में तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन इसके बदले तुम्हें मुझे यहाँ से निकालना होगा। वहीं दूसरी ओर हम डोक्योंग को देखते हैं जो कि वापस अपने घर की ओर आ रहा था। इसी बीच वो बेसमेंट के कैमरा को भी चेक करता है, लेकिन जैसन कैमरा की साइड में खड़े होकर किमसू से बात कर रहा था, इसलिए डोक्योंग को वो दिखाई नहीं देता। इधर जैसन किमसू को कहता है कि मैं औजार लेकर दोबारा वापस आऊंगा, तुम मेरी वेट करना। देन जैसन फटाफट यहाँ से बाहर निकल जाता है, लेकिन जैसे ही वो डोर से बाहर निकलता है तो वो देखता है कि बाहर स्योनजोन खड़ी हुई थी जो कि डोक्योंग से बात करने के लिए यहाँ आई थी। तभी डोक्योंग भी यहाँ आ जाता है, जिन्हें ऊपर आता देख जैसन साइड में एक डोर के पीछे छिप जाता है। साथ ही साथ वो ईयरफोन भी लगा लेता है ताकि वो इन दोनों की बातें सुन सके। इधर डोक्योंग और स्योनजोन जैसे ही घर में एंटर करते हैं तो डोक्योंग स्योनजोन के कोट को टेयर अप कर देता है। ये देखकर स्योनजोन कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। दरअसल डोक्योंग को डर था कि जरूर स्योनजोन ने भी नैम की तरह अपने कोट में हिडन कैमरा लगाया होगा, लेकिन स्योनजोन उस पर चिल्लाते हुए कहती है कि बेवकूफ कहीं के, मैं सिर्फ तुमसे बात करने के लिए यहाँ आई हूँ। इधर हम जैसन को देखते हैं जो कि डोर के बाहर खड़े होकर इनकी बातें सुन रहा था। खैर आगे डोक्योंग स्योनजोन को कहता है क्या तुम भी मुझसे माफी मांगने के लिए यहाँ आई हो, जिस पर स्योनजोन कहती है कि नहीं, और मैं ऐसा करने भी नहीं वाली बिकॉज मुझे तुम पर बिल्कुल भी तरस नहीं आता। जिस पर डोक्योंग कहता है कि मैं तो तुमसे माफी की डिमांड भी नहीं कर सकती क्योंकि तुम्हारे फादर मेरे फादर की वजह से मारे गए थे। देन स्योनजोन कहती है कि मैं जानती हूँ तुम्हारे अंदर नफरत और बदला लेने की कितनी चाहत है, लेकिन अब बस करो, बहुत हुआ, तुम अब सरेंडर कर दो। डोक्योंग कहता है कि मुझे लगा था शायद थोड़ा ही सही, लेकिन तुम मुझे समझोगी। जिस पर स्योनजोन कहती है कि मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकती हूँ, लेकिन अभी इस केस का जस्टिफिकेशन नहीं हुआ है। फिर डोक्योंग कहता है कि किसी अपने के खोने के बाद भी तुम ये सब कह रही हो। देन स्योनजोन कहती है कि जिस लड़की को तुमने मार डाला क्या वो किसी की नहीं थी? जिस पर डोक्योंग कहता है कि हाँ मुझे पता था, इसलिए मैंने उसे मारा है। अब ये सुनते ही स्योनजोन को थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वो डोक्योंग को अवेयर करते हुए कहती है कि मैं दोबारा तुम्हारे साथ इतने प्यार से बात नहीं करूंगी और नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें खुद अरेस्ट करने आऊंगी। जिसके बाद स्योनजोन यहाँ से निकलकर बस स्टैंड की ओर जाने लगती है। इसी बीच हम जैसन को भी देखते हैं जो कि स्योनजोन के साथ साथ रोड के दूसरी साइड चल रहा था। तभी वो स्योनजोन के पास कॉल करके पूछता है कि वो इस टाइम कहाँ है, जिस पर स्योनजोन झूठ बोल देती है कि मैं अपने ऑफिस में हूँ और हाँ तुम्हें मेरी इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है बिकॉज मैं एक पुलिस वाली हूँ। जिसके बाद जैसन स्योनजोन के पास आकर उसे अपने साथ अपने घर ले आता है। हालांकि स्योनजोन उसे पूछती है कि वो उसे यहाँ क्यों लाया है, लेकिन जैसन उसे कुछ नहीं बताता। फिर जैसन उसे अपने बेडरूम में ले जाकर बेड पर बैठा देता है और डोर बंद कर देता है। अब ये देखकर स्योनजोन शॉक हो जाती है और जैसन को पीछे रोक कर वो उसे अपनी गन दिखाते हुए कहती है कि कुछ करने के बारे में सोचना भी मत, इसलिए सच सच बताओ तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो। देन जैसन उसे बताता है कि मैं तुम्हारे साथ खाना खाना चाहता था, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगा, तुम यही मेरा वेट करना। ये कहकर जैसन यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम डोक्योंग को देखते हैं जो कि किमसू के लिए खाना लेकर जाता है, लेकिन किमसू ये खाना खाने से मना कर देता है। जिस पर डोक्योंग कहता है कि क्या तुम कुछ दिन और भूखा रहना चाहते हो, यानी कि गाइस डोक्योंग उसे बीच बीच में भूखा भी रखता है। इसी बीच डोक्योंग यहाँ लगे सीसीटीवी फुटेज चेक करने लगता है, तो ये देखकर किमसू उसे बीच में टोकते हुए पूछता है कि तुमने उस रिपोर्टर की लड़की को कब मारा और अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है। दरअसल किमसू ने जानबूझकर उससे ये सवाल किया था ताकि डोक्योंग का ध्यान सीसीटीवी से हटकर उसकी ओर हो जाए। तभी डोक्योंग वापस चेयर से उठकर किमसू के पास आ जाता है और इधर हम स्क्रीन में जैसन को बेसमेंट के अंदर एंटर करते हुए देखते हैं। इधर डोक्योंग किमसू को पूछता है कि तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो। ये सुनते ही किमसू हंसने लगता है बिकॉज उसे तो बस डोक्योंग का ध्यान भटकाना था। वहीं दूसरी ओर स्योनजोन जैसन के घर लगी एक बीच की फोटो देखने लगती है बिकॉज बचपन में अक्सर वो भी अपने फादर के साथ बीच पर घूमने जाया करती थी। तभी सेक्रेटरी स्योनजोन के लिए एक ड्रेस लेकर आती है और उसे कहती है कि जैसन ने तुम्हें ड्रेस चेंज करने के लिए कहा है। देन स्योनजोन देखती है कि जो शर्ट वो अपनी यूनिफॉर्म के साथ पहनती है जैसन ने वैसी ही शर्ट उसके लिए भेजी थी। अब ये देखकर स्योनजोन गुस्से में जैसन के पास जाती है और उसे पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला मेरी शर्ट टेयर अप हो गई है, क्या तुमने डोक्योंग के घर पर कैमरा छुपाए हुए हैं। देन जैसन उसे बता देता है कि हाँ मैंने उसके घर कैमरास लगाए हुए हैं, लेकिन मैं तुम्हें अभी इस बारे में नहीं बताना चाहता था। ये सुनते ही स्योनजोन गुस्से में जैसन को कहती है कि हमारे साथ काम करके शायद तुम खुद को पुलिस वाला समझने लगे हो, तुम्हें क्या लगता है तुम अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हो। अब इससे पहले स्योनजोन उसे और कुछ कहती जैसन उसे बता देता है कि किमसू डोक्योंग के घर बेसमेंट में कैद है और मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। अब ये सुनते ही स्योनजोन के होश उड़ जाते हैं और फिर वो उसे पूछती है कि तुम्हें किमसू के बारे में कैसे पता चला। जिस पर जैसन बताता है कि मैंने एक दिन चुपके से चीफ नैम की बातें सुन ली थी। देन स्योनजोन उसे गुस्से में कहती है कि तुम्हारे पास जितनी भी सीसीटीवी फुटेज है वो सब मुझे चाहिए और हाँ अब तुम इस केस से बाहर हो। ये कहकर स्योनजोन यहाँ से चली जाती है। जिसके बाद स्योनजोन
जोन चीफ नैम और बाकी ऑफिसर्स को डो क्योंग की वीडियो दिखाते हुए इन्हें बता देती है कि किमसू उसके घर में कैद है, लेकिन वो जैसन की बजाय खुद का नाम लेती है कि ये वीडियो उसने कैप्चर की है और उसने खुद अपनी आंखों से किमसू को बेसमेंट में देखा था। हालांकि ये सब करने पर चीफ नैम सियोन जोन से थोड़ा नाराज होते हैं, लेकिन सियोन जोन माफी मांगते हुए कहती है कि अब हमारे पास एविडेंस है और हम डो क्योंग को अरेस्ट करेंगे। जिसके बाद सियोन जोन अपने टीम के साथ डो क्योंग के घर जाती है और उसे कहती है कि तुम्हारे नेबर ने कंप्लेंट की है कि तुम्हारे घर से किसी डेड बॉडी के डिकम्पोज होने की स्मेल आ रही है, इसलिए हमें तुम्हारे घर की तलाशी लेनी होगी। अभी सुनते ही डो क्योंग के चेहरे का रंग फीका पड़ जाता है, लेकिन फिर वो इन्हें अंदर आने की इजाजत दे देता है। जिसके बाद ये सभी डो क्योंग के घर में एंटर होकर उसी बेसमेंट के डोर को ओपन करने का बोलते हैं। देन डो क्योंग इन्हें पिन कोड बता देता है और फिर ये सभी बेसमेंट के अंदर जाते हैं एंड ये एपिसोड गाइज यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज क्या ये लोग किमसू को एज ए एविडेंस प्रिजर्व करके डो क्योंग को अरेस्ट कर पाएंगे, ये हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। सो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग एपिसोड।